Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली ऑफिशियल. डियर हमने स्टार्ट किया था एमडी कैट का चैप्टर बायोमोलिक्यूल. तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स की. ये दूसरा बेसिकली ऑर्गेनिक मालिक्यूल है. इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स की. प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन बेसिकली एक लैटिन वर्ड प्रोटियोस से निकला है. प्रोटीओज का मतलब क्या होता है? प्राइम इम्पोर्टेंस या फर्स्ट. अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की तो ये मोस्ट अबंडेंट कह लें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि सेल के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. अब प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ करेंगे तो प्रोटीन की एक चेन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी. इसी तरह से जब वो प्रोटीन की चेन टूटेगी तो वो बनाएगी क्या? अमाइनो एसिड. क्योंकि अमाइनो एसिड थे मिलकर बनने से प्रोटीन बन रही थी. तो जब प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमाइनो एसिड बनेंगे. तो तोड़ने के लिए वाटर यूज़ होगा. यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा था, यहाँ पे वाटर क्या होगा, यूज़ होगा. अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की तो उस सेल के अंदर जो प्रोटीन कितने परसेंट होती है? 15%. यूकैरियोट्स के अंदर 18% प्रोटीन होती है. प्रोटीन क्या है, इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड. पॉलीमर, पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट. बहुत ज़्यादा यूनिट होते हैं किस चीज़ के? अमाइनो एसिड के. अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं तो एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको प्रोटीन बोलते हैं. अगर हम बात करें अमाइनो एसिड की तो अमाइनो एसिड टोटल कितनी टाइप्स के होते हैं? 170 टाइप्स के होते हैं. प्रोटीन फॉर्मेशन कितने करते हैं? 15 जो है उसमें प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं. और उसमें जो अबंडेंटली जो अमाइनो एसिड हैं जो हर प्रोटीन का हिस्सा होते हैं वो कितने होते हैं? 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं. अब अगर अमाइनो एसिड की बात करें कि अमाइनो एसिड के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं और गैर ज़रूरी एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं. अमाइनो एसिड के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है. और नॉन एसेंशियल मीन गैर ज़रूरी जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? वो सल्फ़र है, फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है और मैग्नीशियम है. तो 20 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं इसमें इसेंशियल कितने हैं? 10 अमाइनो एसिड हैं. नॉन इसेंशियल कितने हैं? 10 अमाइनो एसिड्स हैं. अमाइनो एसिड के जर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन है जिसको अल्फा कार्बन बोलते हैं. एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच है. 3 ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच होते हैं. तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको बेसिकली COOH होता है तो इसको C टर्मिनल भी बोलते हैं. और अमाइनो ग्रुप बेसिकली इसको N टर्मिनल भी बोला जाता है. और R बेसिकली अल्काइल ग्रुप होता है. जिस तरह से बात करते हैं, अगर R की जगह पे यहाँ पे H लगा हुआ होता यहाँ पे तो ये अमाइनो एसिड होना था ग्लाइसिन. इस तरह से अगर R की जगह पे CH लगा होता तो ये कौन था अमाइनो एसिड होना था? एलानिन. तो R बेसिकली डिसाइड करता है कि कौन सी टाइप्स है, कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा. तो इसमें बेसिकली एमडी कैट के हवाले से ये C टर्मिनल, N टर्मिनल, अल्काइल ग्रुप के भी एमसीक्यूज आते होते हैं. इंशाल्लाह उन एमसीक्यूज को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें बात करेंगे. तो आगे बात करेंगे कि प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है. तो ये आपको पता है कि प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. जो राइबोसोमल डिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना आपस में वो ज्वाइन करते जाते हैं. एन टर्मिनल C टर्मिनल से क्या होता जाता है, अटैच होता जाता है और वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते जाते हैं. जिस तरह से आपको ये एक एग्जांपल में नज़र आ रहा होगा कि ग्लाइसिन है और ये एलानिन है. इनके इसका OH और इसका H ये आपस में मिल के एक वाटर का मालिक्यूल बना देंगे और इनके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा जिसको पेप्टाइड या अमाइन लिंकेज की नाम दिया जाएगा. ये C और इस N का, ठीक है. तो ये बेसिकली 2 अमाइनो एसिड जुड़े हैं तो ये एक डाई पेप्टाइड है जिसको बोलेंगे ग्लाइसिन एलानिन, ठीक है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सी होती है नेचर के अंदर? रबिस्को है. कितने % है ये आपने कमेंट सेशन में बताना है, अदरवाइज मैं इंशाल्लाह इसको कमेंट में बता दूंगा. उसके बाद है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बॉडी, वो कौन सी है? कोलेजन. और कोलेजन की टाइप्स हैं, कोलेजन की टाइप्स 1 और टाइप 2. ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है? तो इंशाल्लाह इसको भी हम अगली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उसमें डिस्कस करेंगे. अगर आपको आइडिया है तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कशन है. नेम, अगर डाईपेप्टाइड अमीन 2 अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, ट्राई में 3 अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, टेट्रा में 4 अमाइनो एसिड जुड़े हुए होते हैं, पेंटा में 5, हेक्सा में 6. ये अमाइनो एसिड की तादाद है. पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? अब देखें, डाई पेप्टाइड के अंदर 2 अमाइनो एसिड हैं तो 1 पेप्टाइड बॉन्ड होगा. ट्राई में 3 अमाइनो एसिड है, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे. टेट्रा में 4 अमाइनो एसिड है, 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे. पेंटा में 5 अमाइनो एसिड है, 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे. हेक्सा में
6 अमाइनो एसिड हैं, 5 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ये एक सीक्वेंस है, एक मैं कह देता हूँ 140 अमाइनो एसिड हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। तो उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 139। जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर वो कौन सी होती है? हेमोग्लोबिन। ठीक है, इस तरह से अगर 140 अमाइनो एसिड है एक प्रोटीन के अंदर और उसकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो उसमें आपने बताना है कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे। तो ये कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने क्या करना है, एक चेन में से मतलब टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं उसको एक माइनस कम कर देंगे तो कितने आ जाएंगे। जिस तरह से हमने इसमें बात की 140 अमाइनो एसिड में पेप्टाइड कितने थे? 139। तो 4 चेन है, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो 140 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 136। तो 136 पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना उसके अंदर क्या होंगे? मौजूद होंगे। तो आज हमने बात की जर्नल प्रोटीन की कहाँ कहाँ मौजूद होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे होती है, और पेप्टाइड और उसके बाद अबंडेंट प्रोटीन कौन कौन सी हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, जो कि एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।